हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ज्यादा उतना है नहीं, बस एक 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाता है। अभी तक आपने एडी के बारे में सीखा, एएस के बारे में सीखा, ठीक है। तो अब चालू करते हैं फटाफट से, मतलब टॉपिक 30 नंबर का। तो पेपर वाले को इन सब में सच बताऊं तो इंटरेस्ट है ही नहीं। ये जो चीज आप याद कर रहे हो इनमें इंटरेस्ट है ही नहीं पेपर वाले को। क्योंकि पेपर वाले को इंटरेस्ट पता है किसमें इंटरेस्ट है? उसे रिलेशन पूछने में। तो आपसे पूछेगा रिलेशन, डिफाइन रिलेशन। अब ये रिलेशन किस चीज का? रिलेशन बिटवीन वाई, सी और एस। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का रिलेशन वो आपसे पूछ सकता है 3 नंबर के में, 4 नंबर के क्वेश्चन में, किसी भी तरीके से। उसकी मर्जी है भाई, उसका पेपर है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। बस वो पूछेगा रिलेशन, और रिलेशन पूछेगा वाई, सी और एस के बीच में रिलेशन बताइए। आसान, ठीक है। अच्छा, तो भैया मैंने आपको सिखा रखी है पहले से ही टेबल वाई और सी और एस की। तीनों की टेबल याद होगी आपको, वाई की, सी की और एस की। तो समझिए ध्यान से, वाई 0 होता है, फिर उसके बाद 50 होता है, फिर 100 होता है, फिर 150 और फिर 200। आसान है। कंजम्पशन अगर आपको याद नहीं है टेबल तो पिछले प्रीवियस वीडियो के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फटाफट जाओ और देख के आओ। हाँ जी, कंजम्पशन पहले 60 होता है, फिर उसके बाद कितना होता है 80, फिर उसके बाद 100 हो गया, फिर 120 और फिर उसके बाद 140। आसान है। और सेविंग माइनस की 60 और माइनस का 30 और फिर उसके बाद 0, 30 और 66। इतना सिंपल भाई। ये हो गया डायग्राम, मतलब टेबल आपकी किसकी? वाई, सी और एस की। लेकिन अगर बात करी जाए रिलेशन की तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो रिलेशन बनाने आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे तीनों के। किसका? इसका, वाई का, सी का और एस का। तो मैं ऊपर कोशिश करूंगा बनाने का डायग्राम किसका? ऊपर बनाऊंगा मैं वाई का और सी का, और नीचे बनाऊंगा किसका? नीचे किसका? सेविंग का भाई, सेविंग का। अच्छा, सेविंग नेगेटिव भी होती है ना, तो थोड़ा सा नेगेटिव में भी बनाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। हाँ जी, चालू करते हैं फटाफट से। इनकम डायग्राम आपको पता ही है, 0 से चालू होता है, लगातार बढ़ता है। तो 0 से चालू लगातार बढ़ता है, मैंने आपको डायग्राम सिखाई रखा है पहले भी। हाँ जी, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एएस। तो ये बन गया एएस इक्वल टू वाई। सिंपल बात है। अच्छा, बात करिए। अच्छा, ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है, भूलना मत। हाँ जी, और उसके बाद कंजम्पशन क्या होता है? यहाँ से आराम से बढ़ता है, तो कंजम्पशन ये रहा। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं सी बार। जितनी तेजी से इनकम बढ़ती है उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। इनकम हमारी 50 से बढ़ रही है और कंजम्पशन हमारा 20 से बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ाना है कंजम्पशन को। आसान, ठीक है। अच्छा, दोनों जहां पे कुछ कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट से आपको नीचे लाइन दे देनी है। ऐसे मैं मानता हूं आप लड़के हो गए भाई, लड़की के, हाँ ठीक है, आप लड़के हो बेसिक से, लेकिन आपको भी लाइन देनी है। समझ में? हाँ जी, आपको भी लाइन देनी है, तो आपने यहाँ पे लाइन दे दी और ये पॉइंट आ गया आपका। सिंपल बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया? इस लाइन की वजह से आपको बनानी है सेविंग, और सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, तो यहाँ से नेगेटिव से चालू करनी है और लगातार धीरे धीरे बढ़ानी है। तो ये बन गया आपका सेविंग। सिंपल भाई। हाँ जी, तो आपको रिलेशन समझाना है इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में, तो रिलेशन करना चालू करते हैं। हाँ जी, समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। स्टार्टिंग में यानी कि इस लाइन से पहले, ये लाइन से पहले दिख रहा है, इस लाइन से पहले वाला एरिया, यानी कि इस वाले एरिया में देखिए, इस वाले एरिया में ऊपर वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है कंजम्पशन की, और ये वाली लाइन किसकी है? ये लाइन है इनकम की। तो दोनों लाइनों में से ऊपर वाली लाइन कौन सी है? ऊपर वाली लाइन है किसकी? कंजम्पशन की। यानी कि यहाँ पे कंजम्पशन क्या है? ज्यादा, और नीचे क्या है? वाई, इनकम वाली लाइन, यानी इनकम क्या है? कम। तो पहला रिलेशन, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो जब कंजम्पशन क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? इनकम से। जब कंजम्पशन क्या होता है? ज्यादा होता है इनकम से, यानी हम खाते ज्यादा है लेकिन हमारी इनकम क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आप इस वाले एरिया में देख लीजिए, ये वाला पॉइंट दिखा है, यहाँ पे कंजम्पशन कितनी, इनकम कितनी है? 0 और 50, लेकिन हम खा कितना रहे हैं? 60 और 80, यानी कि हम जितना कमा भी नहीं रहे उससे ज्यादा खा रहे हैं। सिंपल बात है। तो जब कंजम्पशन ज्यादा होता है किससे? इनकम से, देन सेविंग विल बी, सेविंग क्या होती है उस टाइम पे? सेविंग होती है विल बी नेगेटिव। तो उस टाइम पे सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। तो जब कंजम्पशन ज्यादा होगा, यानी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे और इनकम कम होगी, तो उस टाइम पे सेविंग क्या हो जाएगी? हमारी नेगेटिव हो जाएगी। आसान है। तो पहला रिलेशन यही बनता है, जब कंजम्पशन ज्यादा होता है तब सेविंग क्या, मतलब जब कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, तब सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। आसान भाई, बहुत अच्छे। दूसरा रिलेशन समझिए, दोनों जहां पे क्या होते हैं? बराबर। ये पॉइंट दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बराबर है, यानी कि व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, यानी कि जब इनकम बराबर है किसके? कंजम्पशन की। देन जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट दिख रहा है भाई, हाँ जी, यहाँ पे देखो इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तब सेविंग क्या होती है? देन सेविंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जब सेविंग क्या हो जाती है? 0। जब दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना मैं कमा रहा हूँ और उतना ही मैं खा जा रहा हूँ सारा का सारा पैसा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि सेविंग क्या बन जाएगी हमारी? 0। तो यहाँ पे देखो जब दोनों बराबर हैं तो उसी पे मैंने क्या बनवाई आपसे? सेविंग को मैंने 0 करवाया। इसलिए मैंने लाइन दिलवाई थी ताकि आप जहाँ पे बराबर हो तब वहाँ पे क्या दे पाओ? सेविंग को 0 बना पाओ।
आसान भाई, सिंपल है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे चले, हाँ जी आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए अगला पॉइंट, तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है, जब इनकम क्या होती है, ज्यादा होती है, या फिर इसमें समझो जब इनकम वाला डायग्राम, देखिए ये वाला एरिया देखना, ये वाला एरिया, यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम कौन सा है, इनकम का, और नीचे वाला डायग्राम किसका है, कंजम्पशन का। तो जब इनकम ज्यादा होती है और कंजम्पशन क्या होती है, कम, जब इनकम क्या है ज्यादा, यानी कि आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो लेकिन कंजम्पशन क्या हो रही है, कम है, यानी कि आप खा कम रहे हो। तो पैसा अगर ज्यादा कमा रहे हो और कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो उस पैसे के, फालतू पैसे का आप सेव कर रहे होगे, यानी कि उस टाइम पे सेविंग क्या हो जाती है, उस टाइम पे सेविंग हो जाती है पॉजिटिव। तो व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन देन सेविंग विल बी पॉजिटिव। आसान में, हाँ जी, इसको अपनी तरफ से लाइन में बना के लिख देना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में बता लिखना, ये खाली नोट्स के लिए है, ठीक है। अपनी तरफ से अंग्रेजी में बना के लिखना फटाफट, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका हिंदी में तो आप हिंदी में बना के लिखना फटाफट से, सिंपल भाई। तो यहाँ पे होता है ये रिलेशन के 3 पॉइंट्स, और समझिए स्टार्टिंग में जब कंजम्पशन ज्यादा था तब ये नेगेटिव होती है, जब दोनों बराबर थे तब ये 0 हो जाती है, और जब इनकम ज्यादा होती है तब ये क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन भाई ये तो 3 नंबर में 3 रिलेशन करवा दिए, अगर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए लो जी चौथा क्वेश्चन, चौथा न्यूमेरिकल, मतलब चौथी वो कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या, आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था क्या, y = c + s, यानी कि आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, यानी कि इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस में सेविंग के। आप देख लो सकते हो आराम से, कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ते जाओगे तो आपकी इनकम आती जाती है। जैसे 60 और माइनस का 60 तो कितना हो गया 0, 80 और माइनस का 30 यानी 50, 100 और 0 तो 100, 120 और 30 150 और 140 और 60 200। आसान है, यानी कि बस इन दोनों को जोड़ते जाओ आपकी इनकम आती जाएगी, इसलिए बोलते हैं इनकम = कंजम्पशन प्लस में सेविंग। आसान भाई। तो यहाँ पे होते हैं आपके 4 पॉइंट, किसके खत्म, रिलेशन खत्म। वो कह रहा भैया अगर 6 नंबर में आ गया तो, वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक मुश्किल है आना, लेकिन अगर आ गया तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी भाई। डेफिनेशन किस किस की, ये इनकम की, कंजम्पशन की और सेविंग की। भैया आपने डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं, डेफिनेशन है आपको नोट्स में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, सर्च कर लोगे तो आराम से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए अगर बात करी जाए इनकम की, जो भी पैसा मैं कमाता हूँ उसे क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। आसान है, हाँ जी। तो जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं उसको इनकम बोलते हैं, आप आराम से लिख सकते हो इसको। अच्छा, कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एक कंज्यूमर जितना भी कंज्यूम करता है, किस चीज के लिए, एक कंज्यूमर जितने भी क्वांटिटी का कंजम्पशन करता है, किसके लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। लिखवानी पड़ेगी क्या, अबे यार तुम भी ना, हाँ जी। तो कहाँ पे लिखवाएं भाई, इधर दिख रहा होगा, प्लाट काटते हैं इधर ही, तो इधर करते हैं भाई। इनकम क्या होता है, इट इज अ टोटल या फिर सम ऑफ अर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी। तो इनकम क्या होता है, इट इज अ टोटल या फिर सम ऑफ अर्निंग, यानी कि इट इज अ सम ऑफ अर्निंग विच इज अर्न्ड बाय, सॉरी भाई थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ जी। तो यहाँ पे इस जगह पे लिखना है विच इज अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आसान है, इट इज अ सम ऑफ अर्निंग विच इज प्रोवाइड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ अर्निंग, यानी एक ऐसी अर्निंग का जोड़ है जो हम ऑल फैक्टर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करने के बाद क्या करते हैं, अर्न करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। ये वो सारी इनकम है, यानी जितना भी हम सेवाएं देते हैं, अपनी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, उससे जितनी भी अर्निंग होती है उसे क्या बोलते हैं, हमारी इनकम। आसान भाई। अब बात रही कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, खाना। एक कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन करता है, किसके लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो कंजम्पशन क्या होता है, हाँ जी, कंजम्पशन इट इज अ प्रोसेस, एट विच ए कंज्यूमर gets its satisfaction by consuming या फिर by using goods and services।
एक ऐसी प्रोसेस जिससे कंज्यूमर को क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसके थ्रू, अपने गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के थ्रू, यानी जब वो गुड्स और सर्विस का यूज करता है, यानी कंज्यूम करता है, सीधी बात, खाता है, जब उस चीज को गुड्स और सर्विसेज को खाता है, यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उससे जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वही क्या कहलाता है कंज्यूमर के लिए। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंजम्पशन। आसान भाई, बहुत अच्छे। बात रही अब सेविंग की, तो सेविंग की बात भाई कहाँ पे प्लाट कर दो, दिख रहा है उधर, चलो मैं बोल देता हूँ आराम से लिखना। तो सेविंग क्या होता है आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, y इक्वल टू सी प्लस एस। अब c यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि y माइनस में c इक्वल टू एस। आसान है यार, पेन में कोई दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो सेविंग क्या होता है, तो सेविंग क्या होता है, देखो इनकम का वो पार्ट जिसे हम खा जाते हैं उसे कंजम्पशन बोलते हैं। तो इनकम का वो पार्ट जिसे हमने कंज्यूम नहीं किया उसे क्या बोलते हैं, सेविंग। इनकम का वो पार्ट जिसे हमने कंज्यूम नहीं किया उसे क्या बोलते हैं, सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। तो आपको यही डेफिनेशन, अरे लिख दो यार। हाँ जी लो जी, तो सेविंग की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम, यार मेरी राइटिंग बेकार है, विच, यार पेन फिर कोई दिक्कत हो रही है भाई इसमें, विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। आसान है, जैसे खाया नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, सेविंग। सिंपल बात है। तो अब ये तीन डेफिनेशन लिखे आना और उसके बाद ये रिलेशन बता देना, चार चार और ये डायग्राम बना देना, बहुत हो गया। समझ में आया? तो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है भाई, आराम से लिख जाओगे, आराम से लिख जाओगे और आराम से कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई आज की व्यवस्था नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम से, और टाटा बाय बाय।